तो बेटा अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल रीड कर रहे हैं सर, यानी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, और न्यूमेरिकल है बेटा 3.2। तो इसकी पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। अगर स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो हमें हाफ न्यूमेरिकल हमारा इधर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg। एक पर्सन है जिसका मास कितना बेटा 80 kg। तो हम गिवन डाटा में लिखेंगे तो फाइंड में लिखेंगे बेटा गिवन डाटा में लिखेंगे। तो एक पर्सन है जिसका मास कितना बेटा 80 kg। What will be his weight on the earth? कौन बताएगा, क्या पूछा गया बेटा? What will be his weight on the earth? जमीन पर इसका वेट कितना होगा? तो ये हम कहाँ लिखेंगे वेट? टू फाइंड में। टू फाइंड की हेडिंग बनाएंगे बेटा, और टू फाइंड में हमने क्या लिखना है बेटा? हमने वेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बेटा? वेट। उन्होंने पहले ही क्या पूछ लिया बेटा उस पर्सन का, वो कह रहे हैं मैथ तो गिवन है लेकिन वेट नहीं गिवन, वो फाइंड आउट करें। ठीक है, चलिए हम आगे रीड करते हैं। What will be his height on the moon? अगर उसी पर्सन को मून यानी चांद पे ले जाते हैं तो वहां जाके उसकी हाइट कितनी होगी? आपने लिखना है जी हाइट m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही था। सॉरी वेट, व्हाट विल बी द वेट ऑन द मून। चलिए वेट फाइंड करना है मून पे। w और साथ आप m लगाएंगे। ये अर्थ पे WE का मतलब है वेट, हमने कहाँ बताना है बेटा? अर्थ पे बताना है। और WM का मतलब क्या बेटा? मून पे उसका वेट बताना है। The value of the acceleration due to gravity of the moon is 1.6। ये कहाँ ग्रेविटी की वैल्यू? जमीन पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, कौन बताएगा? जमीन पे ग्रेविटी G की वैल्यू क्या होती है बेटा? G की वैल्यू 10 होती है बेटा। G की वैल्यू क्या होती है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो G की वैल्यू क्या होगी बेटा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उन्होंने ये अर्थ पे है ऐसे ना, अगर मून पे उन्होंने खुद बताई है मून पे क्या है बेटा, कौन बताएगा? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस शख्स यानी उस पर्सन का मास बताया बेटा। G की वैल्यू अर्थ पे आपको सबको बताया, ये नहीं बताएगी, ये आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद उन्होंने मून पे बताई है G की वैल्यू। ठीक है, दो चीजें हमने फाइंड करनी, उस शख्स का अर्थ पे वेट और उसी शख्स का हमने मून पे वेट फाइंड करना है। तो वेट फाइंड आउट करने का फार्मूला सबको आना चाहिए। क्या होता है बेटा? W इज इक्वल टू mg। W इज इक्वल टू mg आता है ना सबको? W इज इक्वल टू mg। अगर हमने अर्थ पे कैलकुलेट करना है तो हम यूज करेंगे WE इज इक्वल टू mg और साथ E स्मॉल लगा देंगे। क्यों? अर्थ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। WE मास कितना बेटा 80, G की वैल्यू अर्थ पे कितनी है बेटा 10। तो 80 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 800। और वेट का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन। ये हमने बेटा अर्थ पे कैलकुलेट की। अब हम कहाँ करते हैं बेटा? मून पे। तो मून के लिए क्या यूज करेंगे? WM इज इक्वल टू मास ऑफ पर्सन G और स्मॉल m। WM इज इक्वल टू मास कितना बेटा 80 और G की वैल्यू 1.6। करें बेटा 1.6 से मल्टीप्लाई, देखिए आंसर क्या आता है बेटा 128 न्यूटन। ये किसका बेटा वेट है? उस शख्स का वेट है जब वो मून पे चला जाता है। तो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। तो अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा।